साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 70वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 9 फरवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में कैसे सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का है। सवाल आपको बोल रहा है कि 6 छात्र हैं, पर्पल, ब्लैक, ग्रे, इंडिगो, सियान और येलो, ये छात्रों के नाम हैं। थोड़े से अजीब से हैं क्योंकि ये कलर दिए हुए हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं? केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 लोग, वृत्ताकार मेज। चलिए देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है मामला। 6 आदमी है, 2 4 6। ये क्या है मामला? ये रहता है मामला बायां लेफ्ट का। ये क्या है मामला? ये हाँ मामला रहता है दायां राइट का। ठीक है, अब आपसे सवाल कह रहा है पर्पल ब्लैक के बाईं ओर ठीक बगल में है। पर्पल ब्लैक के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। ठीक है भाई, सियान ब्लैक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सियान ब्लैक के 1 2 3, सियान यहां बैठा हुआ है बाईं ओर तीसरे स्थान पर। ग्रे पर्पल के बगल में बैठा, अभी इस तरफ तो बैठ नहीं सकता तो ग्रे यहां बैठ जाएगा। ग्रे पर्पल के ठीक बगल में बैठा हुआ है और सियान के, ग्रे पर्पल और सियान के ठीक बगल में है। ग्रे पर्पल और सियान के ठीक बगल में। ठीक है, इंडिगो ब्लैक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दाईं ओर दूसरे स्थान पर है तो यहां हम इंडिगो को बैठा देंगे। ठीक है, येलो ग्रे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। 1 2 3, येलो ग्रे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ग्रे और इंडिगो के बीच में कौन बैठा है? ग्रे और इंडिगो के बीच में कौन बैठा हुआ है? सियान। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा जवाब भी है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? डाइस से। डाइस तो मैंने आप लोगों को बताया था। यहां हम देखते हैं समान फलक। अगर एक ही समान फलक है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। अगर 2 फलक समान है तो जो बचे हुए दोनों फलक है ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है मामला, यहाँ पे क्या है मामला। देखिए 25 25 यहां पर है, ये 25 यहां पर है, ये 25, फिर 26 26 यहां पर भी है। मतलब अब जो आपके पास बचा वो क्या बचा? यहां से बचा हुआ है 27 और यहां से बचा हुआ है 30। अब आपसे पूछ रहा है 27 दर्शाने वाले, मतलब 27 का अपोजिट क्या होगा? 30 होगा। दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज से। अब आप देखिए सीरीज में क्या बोल रहा है। देखिए 14 है, फिर 103 है, फिर कितना है? 16 है और ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर कितना है? 18 है और कितना है? 167, सॉरी 167 है, 167 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं 14 की बात करूं तो 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। एक तरीका तो ये हो सकता है कि 14 गुणे 7 और माइनस, सॉरी 14 सत्ते 98 प्लस 5। दूसरा तरीका हो सकता है 14 गुणे 8 और माइनस कितना। ठीक है, इस पे भी देखते हैं भाई। यहां क्या है? 18 नैया, तो 18 गुणे 9 प्लस 5, और दूसरा हो सकता है 18 गुणे 10 और माइनस कितना हो जाएगा? 13। अब यहां पर देखिए कि इन दोनों में से कौन सा तरीका है जो एक सिस्टम पे है। ठीक, यहां आप देखो 14 का आधा कितना होता है? 7। 18 का आधा कितना होता है? 9। ये मैं बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि यहां पर भी +5 है और यहां पर भी +5 है। यहां -9, अगर यहां भी -9 होता तब मैं इसकी तरफ जाता, क्योंकि एक चीज हमें कॉमन मिल गई है, +5। ठीक है, तो ये जो 7 है ये 14 का आधा है, ये जो 9 है ये 18 का आधा है। ये भी मामला फिट है। मतलब पूरा मामला क्या हो जाएगा? 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8 और +5, 16 अट्ठे 128 और 5 133। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 133। बात कर लेते हैं अगले सवाल की।
अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? नॉन वर्बल रीजनिंग से, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी थोड़ा सा अलग दिख रहा हो उसी पे फोकस करिए। यहाँ देखो सर्किल है और यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, सर्किल और स्क्वायर कहाँ पर बने हुए हैं? ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। ओ यार, अब यहां पर देखिए सर्किल लेफ्ट में है, स्क्वायर राइट में है। देखिए यहां पर सर्किल और स्क्वायर केवल यहीं पर है, लेकिन इस सर्किल के बीच में से एक लाइन गई हुई है, इसमें नहीं है। इस सर्किल के बीच से एक लाइन नहीं है, इस सर्किल के बीच से एक लाइन नहीं है, केवल यहां पर है। और ये देखिए फिगर है कहां पर? देखिए ये तो हो गया पूरा सर्किल, यहां से इन्होंने लाइन ली है, यहां से सेंट्रल से ये ले ली, फिर ये ले ली, यहां तक गई हुई है, ये वाली लाइन है, ये लाइन। ठीक है, पिक्चर बनाने में जो थोड़ी सी गलती हुई, यहां आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। देखिए वास्तव में डिफरेंस यहां पर है, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में गैप है, यहां पर भी गैप है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा किससे? कोडिंग से, अल्फाबेट की कोडिंग। ठीक, अब देखिए यहां पर पहले मैंने बोला था QR JJJL। ठीक है, यहां पर फिर VVWW। मैं एक काम करता हूं, पहले वाले को और तीसरे वाले को चेक कर लेता हूं, क्योंकि JJ 3 बार है, चेक करने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। पहले वाले में देखिए आप, K है, L छोड़ के M है, N छोड़ के O है, P छोड़ के Q होना चाहिए, R छोड़ के S हो गया। ठीक है, तीसरे वाले में देखिए Q, R छोड़ के S है, T छोड़ के U है, V छोड़ के क्या होना चाहिए? W, और X छोड़ के क्या है भाई? मतलब पहला Q और तीसरा W, पहला Q और तीसरा W, मतलब दूसरा वाला भी ये चेक करा के ही मानेंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखिए P, ठीक है, ये इधर से आया हुआ है, L, M छोड़ के N, O छोड़ के P, तो H I छोड़ के J, क्या होगा यहाँ पे? QJW, ऑप्शन नंबर 3। ये थोड़ा सा हम अलग तरीके से क्यों कर रहे हैं? आपको ये बात देखनी है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है क्या? 4 ऑप्शंस जो दिए गए उसमें से या तो 3 ऑप्शंस कट जाए या एक ऑप्शन सही हो जाए। तो एक निगाह आपको हमेशा ही आंसर पर बना करके रखनी है, ऑप्शंस आपको एक नजर जरूर देखना है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? देखिए जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमारा फोकस हमेशा भाग पर होना चाहिए, फिर उसके बाद गुणे पर, और अगर दोनों साथ में है तो वैल्यू पर। अब यहाँ आप देखो 180 भागे 20 बिल्कुल जा रहा है, यहाँ पर ये कितना है? 6 चौके 24, 24 में से 19 घटा देंगे 5, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 27 में 5 का भाग नहीं जाएगा। मतलब एक बात तो पक्की है कि चेंजेज यहीं पर होने हैं, चेंजेज यहीं पर होने। देखिए 4 और 20 को चेंज करा रहा है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 20 छक्का 120, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है इसको चेंज करने का, क्योंकि 4 और 20 यहीं पर है। ठीक है, 175 और 27, ये देखिए 175, अगर मैं यहाँ पे 175 रख दूं तो 5 से कट जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। 6 और 19, 6 और 19, 19 चौक 76, 76 में से 6 घटा देंगे 70, इसका भी कोई मतलब नहीं है। 6 और 20, ये 6 है, ये 20 है, 20 चौके 80, ये 20 चौके 80, 80 में से 20 घटा देंगे 60 है, इसका भी कोई मतलब नहीं। मतलब आपका उत्तर ही यही है, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको लगाऊं, ये वाला मामला 9 है माइनस, ठीक है, इसको चेंज करा रहा है 175 और 27 को, मैं 175 को यहां रख देता हूं, 175 भागे 5 और प्लस 27। ठीक है, यहां देखिए 7 5 त्याई 15, 55 25, 9 माइनस 35 प्लस 27, 27 और 36 में से 35 जाएगा 1, यहां पर भी उत्तर है, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखोगे तो 2 ऑप्शन तो कट ही जाते हैं, 2 ही ऑप्शन बचते हैं, वो आपको चेक करना है। यहाँ कुछ बच ही नहीं रहा था, क्योंकि भाग जाना, यहाँ 2 जगह भाग आ गया, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था, कोष्टक वाला मामला था, इसलिए हमने 5 ले लिया। अब देखिए 4 और 20 को अगर मैं बदलूं, 4 को यहाँ ले जाऊं, 20 को यहाँ ले जाऊं,
तो 4 से इसमें तो भाग चला जाएगा, लेकिन यहाँ 20 रखने में 20 छक्का 120 में अगर मैं 19 घटाऊंगा तो 27 का भाग इसमें नहीं जाने वाला, इसलिए ये हट गया। 6 और 19, 19 को अगर मैं यहाँ रख दूं, 6 को अगर मैं यहाँ रख दूं, तब भी 19 चौक 76, 76 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 76 में से 6 जाएगा 70, 27 में 70 का भाग जाएगा नहीं। 6 और 20, 6 और 20 को अगर मैं 6 को यहाँ रख दूंगा तो ये तो चला जाएगा, लेकिन 20 चौके 80, 80 में से 20 घटाएंगे 60, 60 में से 1 घटा देंगे 59, 27 में 59 का भाग नहीं जाएगा, मतलब केवल एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट का मामला है। ठीक है, ऑप्शंस में देख लेते हैं, यू डब्ल्यू यू यू डब्ल्यू यू भी डब्ल्यू। चलिए पहला और दूसरा चेक करके देख लेते हैं। देखिए के का नंबर 11, पी का नंबर 16, फिर क्वेश्चन मार्क, जेड का नंबर 26 और ई का नंबर कितना है 5। 5 को मैं 31 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, तो इन दोनों में भी 5 5 का ही होना चाहिए था, मतलब ये पूरा मामला किसका हो जाएगा 21। ठीक है, अब 21 इनमें से ये 23 ये 21, मतलब एक चीज तो पक्की है कि यू होगा, तो ये डब्ल्यू वाला तो गलत है। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखिए एम का नंबर 13, आर का नंबर 18, फिर क्वेश्चन मार्क है, बी का नंबर 2, 2 को मैं 28 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 26 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं आता। जी का नंबर 7, यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, तो यहाँ भी 5 का अंतर होना चाहिए, तो ये कितना रहेगा 23, और 23 का मतलब होता है डब्ल्यू, मतलब यू के बाद आना चाहिए डब्ल्यू, यू भी गलत हो गया। ठीक है, अब हमको तीसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा। देखिए एल, एल का नंबर कितना है 12। ठीक है, एल के बाद है क्यू, क्यू का नंबर कितना होता है 17, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर है 1, 1 को मैं 27 भी लिख सकता हूं, और फिर कितना है 6। यहाँ कितने का फर्क 5 का, यहाँ कितने का 5 का, तो यहाँ भी कितने का होना चाहिए 5 का, 5 का मतलब 22, और 22 का मतलब क्या होता है वी, मतलब यू डब्ल्यू के बाद वी आएगा, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा स्लॉक्स। स्लॉक्स में मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे पहला काम पदों के मानों का निर्धारण, दूसरा काम यह पता लगाना कि निष्कर्ष केवल एक कथन से है या एक से ज्यादा कथनों से। एक कथन से है तो सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक, 50 वाले का मान 100 नहीं होगा। एक से ज्यादा कथनों से तब हमें उसमें मध्य पद देखना होता है, और मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर क्या है, सभी ग्लव्स बैठे, ग्लव्स के पहले सभी लगा है, मतलब मामला है 100, बैट के बाद है लगा है, मामला है 50, स्टंप के पहले सभी लगा है, मामला है 100, बैट के बाद है लगा है, मामला है 50, बैट के पहले सभी लगा है 100, बाल के बाद है लगा है 50। देखिए तीनों में बैठी है, लेकिन ये वाला बैट वैलिड नहीं है, पहले का तीसरे के साथ निकल सकता है, दूसरे का तीसरे के साथ निकल सकता है, पहला और तीसरा नहीं निकलेगा। स्टंप और ग्लव्स, स्टंप और ग्लव्स, बैट कटेगा, बैट कटेगा, लेकिन बैट वैलिड नहीं है, गलत। कुछ बाल ग्लव्स है, बाल और ग्लव्स ये पहले और तीसरे का मामला है, बैट वैलिड है, बाल की वैल्यू 50, यहाँ भी 50 सही है। कुछ बाल स्टंप है, बाल और स्टंप दूसरा और तीसरे के बीच में बैट सही है, बॉल की वैल्यू 50, यहाँ भी बॉल की वैल्यू 50, ये वाला भी सही है, मतलब निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किससे है, डिक्शनरी से। देखिए डी डी सभी में है, कोई मतलब नहीं है, आर आर सभी में है, कोई मतलब नहीं, सॉरी ये कट गए। अब देखिए यहाँ पर ए है, ई है, सब एक ही बार में निकल जाएगा, ये तो पहले नंबर पर आएगा, फिर ए के बाद ई ये दूसरे नंबर पर आएगा, ई के बाद आई ये तीसरे नंबर पर आएगा, आई के बाद ओ ये चौथे नंबर पर आएगा, और ये 5वें नंबर पर आएगा। ठीक है, देखिए 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर ये 4 और ये 5, 132 45 हमारा उत्तर होगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 को। ठीक है, सीरीज में देखिए पूरा सवाल मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सीरीज में जब भी सवाल आता है वो केवल एक ही चीज पूछता है कि इसको क्रम से लगाना है। ठीक है, या कई बार पूछ लेता है इसमें से मध्य वाला कौन सा है, तब ऑप्शन ये ना दे करके इसमें से कोई चीज दी गई होती। ठीक, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट की है। देखिए ए बी बी, जी एच एच जी, क्यू क्यू पी पी, मतलब हो सकता है 3 तक जाना पड़े। देखिए एम का नंबर कितना है 13, और के का नंबर कितना है 11। ठीक है, ऐसे ही एस का स्टूडेंट है 19 और क्यू है 17, डी का है 4, तो 4 से क्या हो जाएगा 2, मतलब बी, बी आएगा
ए वाले दोनों गलत। फिर ई का नंबर कितना है 5, एच का नंबर कितना है 8, 3 का फर्क है। टी का नंबर कितना है 20 और डब्ल्यू का नंबर कितना है 23, 3 का फर्क। 5 के बाद कितना हो जाएगा 8, मतलब क्या आ जाएगा एच। मतलब ए के बाद क्या होना चाहिए, बी के बाद क्या होना चाहिए एच, दोनों में ही है। चेक करने के अभी देखिए पी और क्यू, देखिए एन का नंबर कितना है 14, एल का नंबर 12, दो पीछे। आई का नंबर कितना है 9 और जी का नंबर कितना है 7, दो पीछे। एस का नंबर कितना है स्टूडेंट है 19, तो 19 का कितना बनेगा 17, और 7 और 17 मतलब मामला किसका है क्यू का। मतलब बी एच क्यू ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में इसको ये कैसे को किस पर, यहां पर हमारा फोकस होना चाहिए इस पर। ठीक है, देखिए ALM वही सब यूज किए गए, ALMOND, AL पलटा दिया, MA पलटा दिया, DL पलटा दिया। ठीक है, इसको भी पलटा दीजिए। देखिए CA को देखिए, इन दोनों को अलग रखा है, इन दोनों को अलग रखा है, इन दोनों को अलग रखा है। यही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, AC फिर HS और फिर WE, AC HS WE ऑप्शन नंबर। ठीक है, कुछ नहीं किया, दो दो का जोड़ा बना दिया और उसको अगल बगल कर दिया है। देखिए यहां पर मामला क्या है, यहां पर मामला क्या है, नंबर सीरीज है 56 है, फिर 59 है, फिर 68 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 176 है। देखिए यहां पर कितने का अंतर है 3 का, यहां पर कितने का अंतर है 9 का। अब अगर मैं देखूं तो यहां पर कितने का है 32, 6 2 8, 7 3 10, 108 का अंतर है। 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 और 81। ये देखिए 7 1 8, 8 2 10, बिल्कुल आ रहा है। यहां मैंने क्या किया, इन दोनों का फर्क निकाल लिया। इन दोनों का फर्क कितना है 108। यहां हो क्या रहा था 3 गुना। अब इसके दो तरीके हो सकते थे, या तो 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 5 15, 3 7 21, 15 और 21 मतलब 36 का फर्क आना चाहिए था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 या 81, 8 7 15, 6 2 8 1 9, उत्तर कितना हो जाएगा 95 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आप इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 9 8 17, 176 फिट बैठ रहा है। ठीक है, ये भी हमें करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किससे है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग मूवमेंट ऑफ फिगर का। ठीक है, देखिए इसको आप जरा गौर से देखो, इस पूरे को ये देखिए, इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए ये वाले क्यों, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको और इसको देखो जरा सा, तक घुमा हुआ है 45 डिग्री घुमा हुआ है, पूरा नीचे हो गया होता तो 90 डिग्री, और क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसको भी आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो ये वाला खड़ा होगा, फिर ये वाला नीचे ही रहेगा, ये वाला, मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कितना घूम रहा है ये 45 डिग्री क्लॉक वाइज, 45 डिग्री क्लॉक वाइज। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप। यहां पर मैंने क्या बताया था, जब कभी भी सिंबल देके ब्लड रिलेशनशिप की बात करें, पहले आप ये देखिए कि सिंबल पहले वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दूसरे वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां देखिए ए बी का भाई है, मतलब सिंबल तो इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, ए इंटू जी, ठीक है, तो ए बी का पिता है। ठीक है, फिर है जी माइनस टी। ठीक है, माइनस का मतलब है जी टी की माता है, अरे सॉरी जी है यहाँ पे, जी जी टी की माता है। ठीक है, फिर टी माइनस एन, टी एन की माता है, टी एन की माता है। ठीक है, फिर एन भागे डी, एन भागे डी, भाग किसके लिए, एन डी की बहन है। ठीक है, फिर डी प्लस बी, प्लस क्या है डी बी का भाई है, डी बी का भाई। अब यहाँ ये देखिए वास्तव में तीनों भाई बहन ही है, ये बी भाई है कि बहन है ये कंफर्म नहीं है। सवाल में पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, ए टी का पिता है, ए टी का पिता है, गलत। डी टी का पुत्र है, डी टी का पुत्र है, सही। ए एन का नाना है, ए एन का नाना, एन का नाना
पर नाना होगा। जी बी की दादी है, जी बी की दादी है, नानी है वैसे, ठीक है, 2 स्टेप ऊपर, ठीक है। ए एन का नाना है, ए एन का नाना तो बहुत ऊपर हो जाएगा। देखिए एक स्टेप ऊपर, दूसरे स्टेप ऊपर, यहां पर नाना या दादा आता है, ये पर नाना है। लेकिन अब देखिए ए टी का पिता है, ए टी का पिता है, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 1। वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला भी गलत है, ये वाला तो सही है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 7 व्यक्ति सीधी पंक्ति, ठीक है, ये हमने सीधी पंक्ति बना दी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। उत्तर की ओर मुंह करें, ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, ठीक है, डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। ए डी के बाईं ओर तीसरे, 1 2 3, ए यहां पर बैठा, ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी अंतिम बाएं सिरे पर। ए और एफ के बीच केवल 2 आदमी है। देखिए यहां तो 2 आदमी हो नहीं सकते, यही हो सकते हैं। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी एफ के ठीक बगल में है, यहीं पर बैठेगा, बी एफ के ठीक बगल में है। सी और डी के बीच केवल 1 आदमी है, सी और डी के बीच केवल 1 आदमी है, यहीं पर हो सकता है। जी ए के ठीक बगल में नहीं है, जी यहाँ पे नहीं है, तो जी कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर ठीक बगल में नहीं है। अब बचा कौन है, ए बी सी जी, ई ई नहीं आया है, ई कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। बी और ए के बीच में कौन बैठा है, बी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। दाया सिरा आपको मिल गया तो फिर सवाल लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर लीनियर सिटिंग में साइड वाला आदमी अगर हमें मिल जाता है तो फिर सवाल बहुत इजी होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिरर इमेज। मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि जो चीजें लेफ्ट में बनी हुई है वो राइट में चली जाती है, राइट वाली चीजें लेफ्ट में आ जाती है। साथ ही साथ अगर मामला अल्फाबेट या नंबर्स का है तो वो भी आपस में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ देखो आप, यहाँ किसकी बात हो रही है, सी की। सी इस तरफ बनेगा, इस तरफ सबसे बाद में, तो सी हो जाएगा ऐसा, और ई जो बनेगा ई हो जाएगा ऐसा। चलिए यहीं से चेक करते हैं, सी ई सी ई सी ई सी। देखिए ये सी छोटा है, ये तीनों बड़े हैं, ठीक है। और हमारा जो सी है, हमारा जो सी है वो बड़ा है। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि ये वाला गलत है। ई सभी में समान है, 5 सभी में समान है, आई सभी में समान है, टी सभी में समान है, 3 सभी में एक जैसा है, जेड सभी में एक जैसा है, 7 सभी में एक जैसा है, 6 सभी में एक जैसा है। एन देखिए 2 में छोटा, 1 में बड़ा। एन क्या है हमारा, छोटा, मतलब ये जो बड़ा वाला है ये गलत हो गया। एन सभी में एक जैसा। एम ये छोटा, ये बड़ा, देख लेते हैं, एम बड़ा वाला है, ये छोटा वाला गलत। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर लगाने का तरीका केवल ये रहता है, पहले वाले को आप बना लीजिए, अगर कोई डिफरेंस मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो चारों को डिफरेंशिएट करते जाइए और ये देखिए कि जो बना हुआ है वो सही है, क्योंकि कुछ अलग मिलेगा। जब अलग मिलेगा तो आप वहाँ क्वेश्चन में जाकर के ये देख सकते हो कि उन जो अलग वालों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सॉफ्ट का हार्ड दोनों अपोजिट है, ये मुलायम कठोर, क्रिएट का क्या होगा, डिस्ट्रॉय, ठीक है। बनाना और खत्म करना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर, अच्छा अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज का देखिए, 229, फिर कितना है 230, फिर कितना है 232 क्वेश्चन मार्क, फिर है 244, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर कितना है 292। देखिए यहाँ पर 1 का अंतर है, फिर यहाँ पर 2 का अंतर, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं दिया, देखिए इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 12 का। अगर मैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 करूं, ठीक है, और इन दोनों में कितने का फर्क है, 12 में से 4 चला गया 8, 7 में से 4 चला गया 3, ठीक है। देखिए अगर मैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अच्छा गड़बड़ कर दिया क्या, 12 में से 8 गया 4, 8 में से नहीं, 12 में से 4 चला गया 8, ये 4 आएगा। देखिए बिल्कुल सही है, ये है मामला। ये 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 4 12, ये फर्क दिख रहा है। 16 32 48, ये फर्क दिख रहा है। अब देखिए 32 और 12 कितना हो जाएगा, 32 और 4 236, ये तो 236 है। फिर 244 और 16,
44 से 50 और 10 60, ये हो जाएगा 200। मतलब हमारा जो उत्तर है वो है 236 260 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये वाला। इस तरह के सवालों में मैंने आपको बार बार बताया, पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर, दोनों एक साथ है तो फिर वैल्यू पर। ठीक है, यहां देखिए 135 में 15 का भाग बिल्कुल जा रहा है, 9 बार जाएगा। 9 में 50 का गुणा करेंगे 450। यहाँ मामला देखिए देखिए, अगर मैं इसको देखूं तो 15 नहीं है 135, 450 और 36 कितना हो जाएगा 476। धन 6 माइनस 18। देख लीजिए, ये इसको अगर मैं चेंज भी करूं प्लस और माइनस को, यहाँ मैं माइनस करके यहाँ प्लस करूं 252 आएगा क्या, नहीं, मतलब प्लस और माइनस वाला तो गड़बड़ है। ठीक है, अब आप एक चीज ये देखो कि अगर मैं भाग और गुणा को बदल दूं, भाग और गुणा को यहाँ गुणे रख दूं, यहाँ भाग रख दूं, तो 15 में 54 का भाग जाएगा ही नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ भाग रख दूं, यहाँ गुणा रख दूं। ठीक है, 135 गुणे, अब ये देखिए 54, 9 छक्का 54, 3 त्रिकाई 9, ये 15 आ जाएगा 6, लेकिन ये दोनों तो विषम है, सम कोई है ही नहीं, मतलब ये वाला उत्तर भी गलत। ठीक है, अब आप देखिए भाग और धन, धन को मैं यहाँ ले आऊँ, भाग को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ, हो सकता है 6 नहीं है 54, 15 नहीं है 135, ये भी ऑप्शन हो सकता है। धन और गुणा, धन को यहाँ ले आऊँ, गुणे को यहाँ ले जाऊँ, तब भी जा सकता, मतलब ये दोनों ऑप्शन हो सकते। देखिए सवाल में आपको बोल रहा है 135 भागे 15 गुणे की जगह धन 54 गुणे 6 माइनस 18। देखिए ये 9, ये करेंगे तो 6 चौके 24, 6 पंचे 30 और 2 32, ये माइनस 18। देखिए 252 आ रहा है, ये 324 है, मतलब ये वाला मामला भी धन और गुणा वाला भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, 6 पंचे 30 क्योंकि मामला ज्यादा जा रहा है, मतलब उत्तर तो 100% ये वाला। भागे और धन चेंज करके देख लेते हैं। देखिए 135 धन 15 गुणे 54 भागे 6 माइनस 18। ठीक है, अब देखिए इसको अगर काटेंगे तो 6 नहीं है 54, 15 नहीं है 135, ये भी 135, ये भी 135 और माइनस 18, और 270 में आप 18 घटाओगे उत्तर आएगा 252। 252 आपको दिया गया है, मतलब हमारा उत्तर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में। देखिए जब कभी भी इस तरीके की कोडिंग आती है तो आपको ये देखना होता है हमें निकालना क्या, हमें निकालना है। ठीक है, अल्फा है कहाँ पे, यहाँ पे अल्फा है क्या, नहीं है, यहाँ पे अल्फा है, अल्फा बेरी टेंगो। देख लेते हैं और कहीं अल्फा है क्या, यहाँ पर भी अल्फा है। देखिए ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। अब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, दा कम दा कन, ये देखिए कन यहाँ पर भी है, कन यहाँ पर भी है। ठीक है, मतलब अल्फा का कोड क्या हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 2 जगह मिल गया। जब नहीं मिलता, पिछले सवालों में आपने देखा भी होगा, जो निकालना है अगर उसके अलावा चीजें हैं वो सिंगल बार आया हुआ है, तो जो बाकी बची हुई चीजें हैं वो 2 बार आती है, उनको हटा दीजिए आप उत्तर सामने। यहाँ तो इजी हो गया, क्यों, क्योंकि अल्फा 2 बार हमें मिल गया और 2 बार हमें उसका कोड भी मिल गया, तो हमने उत्तर को तुरंत टिक कर दिया। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये पेपर खत्म होता है। पेपर मॉडरेट लेवल का है, ना कठिन है और ना ही सरल है। जहां तक अभी तक जैसा पेपर का पैटर्न है उसी पैटर्न पर अभी भी पेपर चल रहा है। मुश्किल से 3 या 4 पेपर और बचे हुए हैं जो जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही आपके सामने आ जाएंगे। आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।